गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में यदुवंश को ऋषियों का शाप की कथा आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। क्या हुआ मां? क्या सुना है? क्या सुना है? क्या हुआ? आपस में कोहराम कलह हुआ। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्रित हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी का भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। ये यदुवंश मेरे आश्रित हैं और हाथी घोड़े जनबल धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। ये कृष्ण भगवान है। कोई अपने वंश को मिटाता है क्या? उनका भी बहुत ज्यादा हो गई, तब जाऊंगा। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। सबको समेटकर अपने धाम ले गए। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्याति दिव्य थे।
उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया, उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठ गया और उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सो कवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान, श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूपी अंधकार से सुगमता पार हो जाएंगे। इसके बाद परमेश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनसे फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखे तो वे सब ऋषि अद्वैतदर्शी थे। फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? ये सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने वे शरीर धारण करके जिससे संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृग नयन, कंधों में सिंह स्कंद और करों में करिकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था। पृथ्वी में मंगल में कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारिका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वह उदार है। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगल में और पुण्य पाप के कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कर्ण और दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडरा क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रसन्न किया। वे जामवती नंदन शाम को स्त्री के वेश में सजा करके ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों
ये कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। ये आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में संकोचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बतलाइए, ये कन्या जनेगी या पुत्र? याद आ गई कथा? आपको भी याद आ गई? सबको याद आ जाती है? हाँ के बाद परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खो, ये ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। गुरु से, ब्राह्मणों से कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, मन में सोचनी भी नहीं चाहिए कि देखते हैं ये क्या जवाब देंगे। ये नहीं पता कि वो बुरा माने ना माने, उन्हें सब पता है, और फिर वो अंदर ही अंदर चली जाती है परमात्मा तक। तो मुनियों की ये बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत शाम का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम तो बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने ये क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में ले गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुमला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के साप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का साप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा कर डाला। चालाकी तो सभी करते हैं, उग्रसेन कि चलो हम चूरा कर देते, अब क्या होगा। चालाकी तो सब करते ही हैं। और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली, ऐसे ही उनकी प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एरक बिना गांठ की एक घास के रूप में उग आया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा दिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। लेकिन हम लोगों को अगर सत्ता मिल जाए तो हम तुरंत उलट करने का प्रयास करेंगे। तो काल रूपी धारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। इससे आगे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको ये कथा मिल ही जाएगी। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश।